सागर में पहली बार सनशाइन पैथ केयर लेकर आया है सबसे कम मूल्य में सर्व सुविधायुक्त पैथ लैब। यहाँ पाए सभी जांचें, खून, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत कुछ। रविवार को विशेष छूट। हमारा पता है बुंदेलखंड मेडिकल के सामने सनशाइन। बंडा नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। भीम आर्मी और अहरबार समाज के नेतृत्व में निकाली गई रैली में करीब 2000 लोग शामिल हुए और पूरा शहर जय भीम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी, भाजपा नेता जाहर सिंह, विधायक वीरेंद्र सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने बाबा साहब के योगदान को याद किया और कहा कि संविधान के जरिए दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाएं आज सशक्त हैं। रैली के दौरान बंडा एसडीओपी शिखा सोनी और थाना प्रभारी एमएल धुर्वे की निगरानी में पुख्ता प्रशासनिक व्यवस्था की गई। महिला अखाड़ा प्रमुख मोनिका अहरबार ने भी बाबा साहब की योगदान पर प्रकाश डाला। शक्तियाँ वैसे भी एक क्वेश्चन और कि जो सोशल मीडिया का जो अधूरा ज्ञान है, अपन पोस्टर देखते रहते हैं कि जो संविधान के निर्माता हैं वो बाबा साहब नहीं हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये वही तो मैं कहने वाला था कि जो कुछ शक्तियां हैं जो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को खत्म करने की बात करती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की अगर हम बात करें, जो संविधान सभा थी उसमें अकेले बाबा साहब नहीं थे, और भी 299 सदस्य थे। उसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया था, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को भी सम्मिलित किया गया था, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी सम्मिलित किया गया था, पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया गया था, जनरल वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया गया था। और पूरे देश की बात तो ठीक है, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ के सब संविधानों का अध्ययन करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे सभी ने मिलके भारतीय संविधान की रचना करी। और वास्तव में बहुत ही अच्छा हमारे देश का संविधान है। और आज हमारा देश, चाहे हम लोकतांत्रिक रूप से कहें और चाहे और भी जो क्षेत्र की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में जो अधिकार संविधान के तहत बाबा साहब ने दिए हैं वो अच्छे हैं। बस मैं यही कहने वाला था कि जो शक्तियाँ हमारे देश के संविधान को मिटाने की बात करती हैं, तो मैं देश के युवा वर्ग से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो कि देश के भविष्य हैं, कि इसे खत्म करने ना दें और हमेशा डॉक्टर साहब के बनाए हुए संविधान का सम्मान करें। ठीक है वैसे, धन्यवाद। संविधान के निर्माता है वो तो बाबा साहब ही है। जी। जो कोई ये कहता है उसको कोई ज्ञान नहीं है और कुछ भी बोल देता है। और जो लोग ऐसे बोलने वाले हैं वो बाबा साहब को ना मानने वाले हैं, जो जबकि बाबा साहब का संविधान ही तो आज सबसे सरल संविधान है और उसी पे देश चल रहा है। जी, आप तो भाई साहब एक एडवोकेट हैं, इसमें कोई परेशानी है क्या संविधान से? नहीं, संविधान में सबके लिए समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भाई साहब, ये संभव था कोई एससी कैटेगरी का या ओबीसी वर्ग का विधायक बन जाते, संसद बन जाते या प्रधानमंत्री तक बन जाते? ये संभव था बगैर संविधान के? नहीं, यदि संविधान में ये सब नहीं होता, आरक्षण नहीं होता, या हर वर्ग को, प्रत्येक वर्ग को आरक्षण या प्रत्येक वर्ग की जो अनुपात है उस हिसाब से आरक्षण दिया गया है, यदि ये नहीं होता तो फिर कोई बन ही नहीं पाता। जी, ठीक है वैसे, धन्यवाद।